हेलो दोस्त, मेरा नाम नीतीश और आप सभी देख रहे हैं कार्तिक साइंस क्लासेज को। तो आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए, मतलब कि आपको फरवरी का करेंट अफेयर्स हम शुरू किए थे। तो फरवरी का जो करेंट अफेयर्स था 14 फरवरी तक हम देखे थे, और फिर आज हम 15 फरवरी से लेकर के और जो भी मतलब कि जो फरवरी लास्ट फरवरी तक हम देखेंगे। तो चलिए चल करके देखते हैं कि देखिए यहाँ पर 14 फरवरी तक आपको हम करवा दिए थे, तो यहाँ से हम 15 फरवरी से आपको हम करवाने जा रहे हैं। तो चलिए देखिए कि 15 फरवरी 2021 को इसरो किस कंपनी के साथ मिलकर भारत का स्वदेशी मैपिंग पोर्टल और भू स्थानिक सेवाओं को विकसित करेगा। तो ये मैप माई इंडिया हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा कि इसरो किस कंपनी के साथ मिलकर, तो इसरो मैप माई इंडिया कंपनी है जिसके साथ मिलकर के भारत स्वदेशी मैपिंग पोर्टल और भू स्थानिक सेवाओं को विकसित करेगा। तो चलिए फिर इसके आगे देखते हैं कि 15 फरवरी 2021 को 3 दिवसीय प्रसिद्ध मांडू महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है। तो मांडू जो फेस्टिवल है यह मध्य प्रदेश का है। तो यह भी याद रखिएगा कि मांडू जो फेस्टिवल है, मांडू फेस्टिवल कहाँ का है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि मांडू फेस्टिवल जो है वह मध्य प्रदेश का है। तो इसको भी याद रखिएगा। देखिए अब थोड़ा सा तेज़ी मतलब चलते हैं। देखिए फिर कहता है कि अगला क्वेश्चन है कि HCL टेक्नोलॉजी ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो IIT खड़गपुर के साथ साइबर सुरक्षा के क्षेत्र के सहयोग के लिए HCL टेक्नोलॉजी क्या किया है, साझेदारी किया या समझौता किया है। फिर है कि 15 फरवरी 2021 को खादी के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो 29% जो है क्या हुआ है कि खादी के उत्पादन में वृद्धि हुआ है। खादी जैसे कि वस्त्र बनाया जाता है, खादी का वस्त्र सुने हमने, तो उसकी कहता है उत्पादन में वृद्धि कितना हुआ है। तो 29% की वृद्धि हो गया है। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो फिर यह पश्चिम बंगाल में यह आयोजित किया गया था 15 फरवरी को। तो राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2021 कहाँ आयोजित हुआ है। तो पश्चिम बंगाल में आयोजित हुआ है। फिर देखिए कि अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 15 फरवरी 2021 को न्यू डेवलपमेंट बैंक ने NIIF फंड में कितने मिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है। तो $100 मिलियन का निवेश करने की घोषणा किया है। तो फिर देखिए अगला क्वेश्चन 15 फरवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए योजना शुरू किया है। देखिए 5 रुपये में ही कहता मुफ्त में किस राज्य सरकार ने भोजन को उपलब्ध कराया है। तो ये पश्चिम बंगाल के सरकार ही हो जाएंगे। इसमें है क्या कि जैसे टोटल इसमें 20 रुपया खर्चा लगता है, लेकिन 15 रुपया राज्य सरकार खुद ही पे करेगा और फिर 5 रुपया आपसे लिया जाएगा। तो समझिए इसमें कि 5 रुपया में ही क्या हुआ है कि वहाँ पर भोजन करवाया जाएगा। फिर कहता है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभियोदय योजना शुरू किया। तो उत्तर प्रदेश सरकार हो जाए, उत्तर प्रदेश हो जाएगा अभियोदय योजना। याद रखिएगा। तभी जैसे हम क्या देखे थे कि 5 रुपये में भोजन कहाँ मिलता है, पश्चिम बंगाल में। फिर देखिए कि अभियोदय योजना कहाँ स्टार्ट किया गया है, यह भी उत्तर प्रदेश में। फिर देखिए कि 15 फरवरी 2021 को किस देश ने कार्गो स्पेस क्राफ्ट प्रोग्रेस 77 को लॉन्च किया था। ये रूस जो है, रूस क्या है कि कार्गो स्पेस क्राफ्ट प्रोग्रेस 77 नाम से क्या है, एक मतलब कार्गो स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है जो रूस किया है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 16 फरवरी 2021 को IPL टीम किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम चेंज किया। अपना नाम देखिए चेंज करके क्या नाम रखा है, पंजाब किंग्स रखा है। 11 को हटा दिया, किंग्स है, पंजाब किंग्स ही नाम रखा है। 2021 को किसने अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया। तो दिल्ली पुलिस जो है 16 फरवरी को कहता है कि किसने अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया है। तो यह दिल्ली पुलिस हो जाएगा। दिल्ली पुलिस मतलब कि 16 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। फिर देखिए 16 फरवरी 2021 को भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज ने सभी प्रारूपों संन्यास ले लिया है। तो ये विकेट कीपर बल्लेबाज भी थे। तो ये कहता है सभी प्रारूप से नमन ओझा जो हो जाएंगे, ये भारतीय क्रिकेट टीम के ये पूर्व विकेट कीपर और बल्लेबाज रह चुके हैं। तो ये नमन ओझा हो जाएंगे। यह भी सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। फिर देखिए 16 फरवरी को कहता है 2021 को कहाँ में पहला फागुन उत्सव मनाया गया। तो फागुन उत्सव जो मनाया गया है 16 फरवरी को, यह फागुन उत्सव बांग्लादेश में मनाया गया था। यह कहाँ मनाया गया, बांग्लादेश में मनाया गया।
फिर देखिए कि अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि 16 फरवरी 2021 को किसने प्रवासी श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय योजना तैयार किया है। तो ये राष्ट्रीय योजना तैयार करने के लिए एक उप समूह का गठन किया था, नीति आयोग किया है। प्रवासी जितने भी श्रमिक हैं उनके लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करने के लिए एक समूह का गठन किया, जिसका तो ये कौन किया है, तो ये नीति आयोग किया है। फिर कहता है कि किस देश की धाविका मतलब बीट्राइस चैपकोइच ने 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो ये कीनिया की हो जाएगी धाविका, जिसका कीनिया की धाविका बीट्राइस चैपकोइच, नाम है बीट्राइस चैपकोइच। याद रखिएगा 5 किलोमीटर रोड रेस था जिसको कि 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये कीनिया की हो जाएगी। फिर कहता किस देश की टीम ने 2020 टी20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है। तो ये पाकिस्तान जो है कहता है कि 100 जो है अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है टी20 में। टी20 के प्रारूप में अगर देखा जाए तो 100 टी20 मैच जीत चुके हैं, तो कौन, तो पाकिस्तान हो जाएंगे। तो याद रखिएगा इसको भी। फिर देखिए कि इसके बाद क्वेश्चन है कि 16 फरवरी 2021 को किसने ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है। तो राजनाथ सिंह जो हैं रक्षा मंत्री हैं, जिन्होंने ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है। ई छावनी पोर्टल है क्या कि जैसे जितने भी छावनी हैं तो मतलब सभी छावनी में होता क्या है कि जैसे मतलब वहाँ के जो भी छावनी में जैसे रहते हैं उनको परेशानी होता है कि अपना राज्य में जा कर के जैसे ना होता है कि आधार कार्ड या फिर कोई भी चीज़ सुधारवाना पड़ता है, चाहे कोई भी चीज़ मतलब जैसे अपने राज्य में जा कर के या अपने घर पर जा कर के कोई भी चीज़ करना पड़ता है। तब ई पोर्टल पर क्या हुआ है, या फिर जैसे जन्म प्रमाण पत्र देखते होंगे या फिर मतलब कुछ भी ऐसा चीज़ आप देखते होंगे सर्टिफिकेट बनाने के लिए होता है ना कि अपना घर पर जाना पड़ता है। लेकिन अब है कि आप एक ऑनलाइन मतलब कि जैसे ई छावनी पोर्टल करके मतलब है, इस पर आप जा कर के उस चीज़ को सुधरवा सकते हैं। तो यह राजनाथ सिंह ने ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है। बिग बास्केट में 68% हिस्सेदारी मतलब किसका है, तो टाटा का है। कौन कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर बनी है, तो साइमा उबैद जो है कश्मीर की पहली महिला कहता है पावर लिफ्टर बनी है। साइमा उबैद नाम याद रखिएगा, साइमा जो उबैद है मतलब साइमा उबैद कश्मीर की पहली महिला मतलब पावर लिफ्टर बनी है। कहाँ कंचोत त्यौहार मनाया गया। कंचोत देखिए नया नया फेस्टिवल निकलता है। कंचोत त्यौहार कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में हो जाता है। जम्मू कश्मीर में कंचोत त्यौहार मनाया जाता है। जैसे अभी मांडू फेस्टिवल हम देखे थे तो कहाँ था, मांडू फेस्टिवल मध्य प्रदेश में था, ये अभी याद रखिए, हम पीछे ही पढ़े हैं। और फिर कंचोत त्यौहार कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। फिर देखिए कि जो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने अभ्यारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 जीता है। तो अभ्यारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 किसने जीता है, थियोडर भास्करन जो है क्या जीते हैं, अभ्यारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड। होता क्या है कि जैसे अभ्यारण्य जितने भी होते हैं उनमें जो काम जो करते हैं अगर अच्छा से सर्विस देते हैं ना तो उनको भी एक अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो वही अवार्ड है अभ्यारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड। तो ये बहुत दिनों से मतलब काम कर रहे होंगे, थियोडर भास्करन नाम करके हैं, जिनको कि अभ्यारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड से 2020 से सम्मानित किया गया है। फिर देखिए कि अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि 1 फरवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने मिड डे मील वर्कर के वेतन में बढ़ोतरी की है। तो ये झारखंड हो जाएंगे। तो मिड डे मील के कहता है कि मिड डे मील वर्कर जो ने खाना वाना बनाता है, मिड डे मील आप समझते होंगे कि स्कूल में जो भी जैसे खाना वाना बनाते हैं तो वर्कर हो जाएंगे। तो उन वर्करों के क्या हुए हैं कि वेतन में बढ़ोतरी किया गया है। तो कहाँ की सरकार द्वारा, झारखंड के सरकार द्वारा बढ़ोतरी हुआ है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि 17 फरवरी 2021 को किस देश के क्रिकेटर फाफ डुप्लेसिस ने संन्यास की घोषणा किया है। तो यह फाफ डुप्लेसिस कहाँ के प्लेयर है, तो ये दक्षिण अफ्रीका का प्लेयर हो जाएगा। याद रखिएगा कि ये सभी मतलब सभी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिए हैं। तो ये फाफ डुप्लेसिस हो जाएंगे, दक्षिण अफ्रीका से हो जाएंगे। किस राज्य के ओलंपियन मनीष रावत ने 35 किलोमीटर रेस वॉक में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये उत्तराखंड के हो जाएंगे मनीष रावत। ऐसे भी जान लीजिए कि रावत वर्ड आता है तो ये सभी उत्तराखंड के ही होते हैं। जैसे वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या था, तीरथ सिंह रावत था। फिर मतलब कि जैसे जो तीरथ सिंह रावत था,
त्रिवेंद्र सिंह मतलब कि रावत, इस प्रकार से बहुत मतलब रावत जहाँ भी आता है तो वो उत्तराखंड के व्यक्ति भी हो जाएंगे। तो मनीष रावत याद रखिएगा। 35 किलोमीटर रेस वॉक में स्वर्ण पदक जीता है, उत्तराखंड के हो जाएंगे। किस केंद्र शासित प्रदेश ने जीरो कोविड वाई फरवरी 2028 अभियान शुरू किया था? ये पुदुचेरी हो जाएगा कि जीरो कोविड बाई फरवरी 2028, फरवरी मतलब 28, फरवरी 28, ये पुदुचेरी मतलब। तो फरवरी 2028 कहने का मतलब क्या है कि फरवरी 2028 तक जो है मतलब हम थोड़ा मतलब जैसे 28 फरवरी तक जो है ना, 28 फरवरी तक इसका कहने मतलब 28 फरवरी तक जो है ना वहाँ पर जीरो कोविड हो जाएगा। तो यह कौन मतलब कि जब यहाँ शुरू किया था, ये पुदुचेरी के द्वारा स्टार्ट, लेकिन पुदुचेरी के जो वहाँ पर जो मुख्यमंत्री जो थे वही हट गए, कोरोना वायरस को क्या हटाएंगे बल्कि वही हट गए। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये अजय मल्होत्रा हो जाएंगे। मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये अजय मल्होत्रा हो जाएंगे। मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष बने हैं अजय मल्होत्रा बने हैं। इसको भी आप याद रखिएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 11वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये पश्चिम बंगाल में। अभी हम लोग तुरंत देखे थे संस्कृत महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा था, पश्चिम बंगाल में ही मनाया जा रहा है। और वही है कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ मनाया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल में। फिर कहता है 18 फरवरी 2021 को कमलाज वे नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो डैन मोरेन करके है कि कमलाज के तरीके या वे नामक पुस्तक लिखे हैं कौन? तो डैन मोरेन। याद रखिएगा, यह सभी पुस्तक का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट होते थे, यह भी याद रखिएगा कि कमलाज वे किसने लिखा है? तो डैन मोरेन ने लिखा है। फिर देखिए 18 फरवरी 2021 को कोच्चि वाटर मेट्रो के पहले रूट का उद्घाटन किसने किया है? तो पिनरई विजयन क्या हो जाते हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं, तो उन्हीं के द्वारा कोच्चि वाटर मेट्रो के पहले रूट का उद्घाटन किया गया है। तो कोच्चि में वाटर मेट्रो बनाया गया है जिसका उद्घाटन पिनरई विजयन किए हैं। तो इनको याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या था। अगला क्वेश्चन है कि 18 फरवरी 2021 को किसने इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म संदेश लॉन्च किया? तो देखिए NICA जो हो जाएंगे। तो NIC क्या किए हैं? संदेश नाम करके एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। देखिए फिर कहता है स्कॉच चीफ मिनिस्टर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो YS जगनमोहन रेड्डी, जो कि कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाते हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री का पुरस्कार मिला है। उस मुख्यमंत्री का पुरस्कार का नाम क्या है? स्कॉच चीफ मिनिस्टर अवार्ड। फिर कहता है किसकी जयंती मनाई गई है? रामकृष्ण परमहंस का जो है 18 फरवरी 2021 में जो कहा जाता है 18 फरवरी को इसका जयंती मनाया गया है, रामकृष्ण परमहंस का। तो ये भी याद रखिएगा। फिर देखिए कहा जाता है 18 फरवरी 2021 को किस राज्य की सरकार ने जेल नियमों में संशोधन किया है? तो राजस्थान सरकार जो है जेल के नियमों में क्या किया है कि संशोधन किया है। फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि 19 फरवरी 2021 को किस राज्य सरकार में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव मनाया गया? तो 29 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 हरियाणा में मनाया गया था, हरियाणा याद रखिएगा। फिर कहता टेराफोगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी दी है। तो अमेरिका ने मंजूरी दिया उड़ने वाली कार। बताइए गजब बनाया जा रहा है। तो उड़ने वाली कार मतलब कौन बनाया है? तो ये अमेरिका बनाया है। मतलब कौन सा कंपनी? टेराफोगिया ट्रांजिशन द्वारा बनाया गया, यह भी याद रखिएगा, टेराफोगिया ट्रांजिशन द्वारा बनाया गया। फिर कहता 19 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर सार्वजनिक शौचालय कहाँ बनाया गया था? वाराणसी में पहला ट्रांसजेंडर सार्वजनिक शौचालय, मतलब ट्रांसजेंडरों के लिए जो सार्वजनिक शौचालय जो होता है वाराणसी में बनाया गया है। ये पहला बना है वाराणसी में। 19 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ कहता है महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल शुरू की है? तो ये असम हो जाएगा, असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी है। तो महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल शुरू किया असम में नरेंद्र मोदी। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में मोस्ट वर्सटाइल एक्टर किसे चुना गया? के मेनन को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में मोस्ट वर्सटाइल एक्टर के मेनन को चुना गया है।
3 करोड़ से अधिक कोविड-19 परीक्षणों को पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? 3 करोड़ से अधिक का परीक्षण करने वाला पहला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश, जो कहता है मतलब कि जैसे यह 3 करोड़ पूरा करने वाला पहला मतलब राज्य में। देखिए फिर कहता है 2021 को मतलब AIR न्यूज़ के प्रमुख महानिदेशक कौन बन गए हैं? NV रेड्डी करके हैं जो कि प्रमुख बने हैं AIR न्यूज़ के। फिर कहता है कि संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास के नई अध्यक्ष कौन बनी है? प्रीति सिन्हा बन गई है, तो प्रीति सिन्हा को याद रखिएगा। फिर कहता है 20 फरवरी 2021 को किस राज्य के चिकित्सक डॉक्टर थंगजॉम धवली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया था? मणिपुर के एक डॉक्टर हो जाते हैं, तो उनको डॉक्टर के लिए जो पुरस्कार होता है वो मणिपुर के मतलब मिले, मणिपुर के डॉक्टर को मिले। फिर देखिए कि अभी हम तुरंत पहले थे मुख्यमंत्री का पुरस्कार किसको मिला है? तो ये YS जगनमोहन रेड्डी को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को मिला है। उसी प्रकार डॉक्टर का अगर पुरस्कार बोला जाए तो मणिपुर का हो जाएंगे। फिर देखिए कि अमर बसा नाम का अनुवाद सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया, वह बांग्लादेश का हो जाएगा, तो बांग्लादेश का याद रखिएगा। फिर देखिए कि 20 फरवरी 2021 को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसे चुना गया है? तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड चुना गया है हैदराबाद, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड हैदराबाद को चुना गया है। तो 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ट्री सिटी मतलब ट्री होगा मतलब कि जो सड़क के किनारे ट्री उरी होंगे बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड हैदराबाद को चुना गया है। फिर देखिए कि आ जाते हैं, कहता है कि 20 फरवरी 2021 को IPL 2021 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो क्रिस मॉरिस जो हो गए हैं, क्रिस मॉरिस याद रखिएगा कि सबसे महंगे खिलाड़ी बन जाते हैं। फिर कहता है सर्व महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो अंतरा बनर्जी, सोनू गांधी और शोभना कपूर को सर्व महिला उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन देने वाला दूसरा सबसे तेज देश कौन बन गया है? तो कहता है 1 करोड़ देने वाला जो मतलब वैक्सीन हो जाते हैं भारत हो गए हैं। 82वां अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में एकल खिताब किसने जीता है? तो मनिका बत्रा जो है राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में एकल खिताब जीता है, तो मनिका बत्रा हो जाएंगे राष्ट्रीय टेबल टेनिस में 82वां मतलब जो राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में एकल खिताब जीतने वाले मनिका बत्रा हो जाएंगे। फिर कहता है 26वें हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो हुनर हाट का उद्घाटन दिल्ली में किया गया था। यह कौन सा था? तो ये 26वां था, याद रखिएगा। वायु प्रदूषण ने सर्वाधिक प्रभावित होने वाला भारत का तीसरा शहर कौन सा बना है? तीसरा शहर बना है बेंगलोर। तीसरा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं तो बेंगलोर हुए हैं। DRDO ने हेलिना ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण राजस्थान से किया है। कहता है किस दिवस के रूप में 21 फरवरी को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को मनाया जाता है 21 फरवरी के रूप में। फिर कहता है कि 21 फरवरी को 2021 को किस देश के ओलंपिक मंत्री सीको होशिमातो को टोक्यो 2020 ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये जापान के हैं सीको होशिमातो को क्या किया गया है? जापान में जो होने वाला है टोक्यो ओलंपिक उसका समिति का अध्यक्ष चुना गया है। नासा का अंतरिक्ष यान किस ग्रह के जेजेरो क्रेटर पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ? तो ये मंगल। कहता है मंगल ग्रह पर जो है नासा का अंतरिक्ष यान जो है मतलब जेरेजरी क्रेटर पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ है, तो मंगल ग्रह पर हो जाएगा। भारत का पहला स्टेथोस्कोप स्टेरलाइजर किस कंपनी द्वारा विकसित हुआ है? तो ये जैक मतलब कि XECH करके एक मतलब कोई कंपनी है जिसके द्वारा विकसित किया गया क्या स्टेथोस्कोप, पहला स्टेथोस्कोप स्टेरलाइजर। फिर कहता है 21 फरवरी 2021 को किसने अपना चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? तो ये नाओमी ओसाका हो जाएगा, जो चौथा ग्रैंड स्लैम अवार्ड जो है फिर खिताब जीता है। फिर देखिए कहता है कि घोषणा अनुसार किस शहर में ट्रांसजेंडरों की शिकायत के लिए ट्रांसजेंडर डेस्क स्थापित होगी? तो ये हैदराबाद हो जाएगा। तो हैदराबाद में क्या गया है? ट्रांसजेंडरों के लिए शिकायत के लिए ट्रांसजेंडर डेस्क स्थापित होंगे, तो ये हो जाएंगे हैदराबाद में मतलब ट्रांसजेंडर अगर कोई शिकायत अगर करने आ रही है तो उनके लिए एक मतलब क्या विकसित किया गया है? तो ट्रांसजेंडर डेस्क विकसित किया गया है। अभी हम लोग तुरंत देखे थे कि शौचालय ट्रांसजेंडरों के लिए शौचालय कहाँ बनाया गया था? वाराणसी में पहला बनाया गया था।
किस दिवस के रूप में मनाया गया है? कहता है कि 22 फरवरी को कहता है विश्व चिंतन दिवस मनाया गया है। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया गया है। फिर कहता है कि 22 फरवरी 2021 को की गई घोषणा अनुसार दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है उसका कहता है मेजबानी कौन करेगा? तो यह कर्नाटक राज्य हो जाएंगे जो कि मेजबानी करने वाला है। तो पहला कौन था? पहला भुवनेश्वर था। फिर देखिए कि यहाँ पर मतलब कि 22 फरवरी 2021 को कोविड-19 रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को स्कोच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जिसको स्कोच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसके लिए? कोविड-19 को रोकने के लिए। तो यह अयोध्या डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। फिर देखिए कहता है कि किस राज्य ने जल्द ही सिंगापुर को बुद्धा चावल का निर्यात करने का निर्णय लिया था? यह उत्तर प्रदेश हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में एक बुद्धा चावल होता है उसको निर्यात करेगा। किसको? सिंगापुर को। फिर कहता है कि घोषणा अनुसार मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या किया गया? तो होशंगाबाद को नर्मदापुरम रखा जाएगा। तो नर्मदापुरम मतलब रखा जाएगा। तो होशंगाबाद एक शहर है मध्य प्रदेश का, होशंगाबाद शहर है जिसका नाम क्या रखा जाएगा? तो नर्मदापुरम रखा जाएगा, नर्मदापुरम। फिर देखिए 22 फरवरी 2021 को किस देश ने हिमालयी गुलाबी नमक का GI पंजीकरण करने का निर्णय लिया है? तो हिमालयी गुलाबी नमक GI पंजीकरण पाकिस्तान ने किया है। फिर कहता है कि 2021 को लोक कला उत्सवम 2021 कहाँ मनाया जा रहा है? तो केरल में मनाया गया है। क्या चीज़? उत्सव नाम है उत्सवम 2021। तो उत्सवम 2021 कहाँ मनाया गया? तो केरल में मनाया गया। फिर देखिए 22 फरवरी अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 22 फरवरी को अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन हुआ है। तो यह लक्षद्वीप में हुआ है। तो 22 फरवरी को कहता है कि लक्षद्वीप में अटल भवन का उद्घाटन हुआ है। तो अटल भवन का उद्घाटन अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन हुआ है। तो लक्षद्वीप में। पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव कहाँ रखी गई थी? असम में। कहता असम में पूर्वी भारत के कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है। तो इसको भी याद रखिएगा। फिर देखिए कि अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका कि 24 फरवरी 2021 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में 24 फरवरी को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा। फिर देखिए कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार बना है? तो यह नेपाल कहते चीन हो जाएगा। चीन जो है अमेरिका को भी पछाड़ करके शीर्ष जो है क्या हुआ है? भागीदार बन गया है, व्यापार भागीदार बन गया। भारत ने किस राज्य के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ $68 मिलियन का ऋण समझौता किया? था नागालैंड जो है क्या किया है? वर्ल्ड बैंक के साथ $68 मिलियन का ऋण समझौता किया है। तो नागालैंड हो जाएगा। तो ये नागालैंड हो जाएगा। फिर देखिए कि 23 फरवरी 2021 को किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये अनंतपुर हो जाएंगे। तो अनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट को क्या किया गया है? चुना गया है। कहता है फूलों सब्जी और बागवानी का 2 दिवसीय उत्सव कहाँ आयोजित होगा? तो ये वाराणसी में। सब्जी उब्जी के लिए जैसा होता है ना फूल सब्जी और बागवानी, तो 2 दिवसीय उत्सव कहाँ आयोजित होगा? तो वाराणसी में सब्जी हो गया, बागवानी हो गया, इन सभी का मेला लगाया जाएगा। कहता है 23 फरवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने बड़े होटलों को उद्योग का दर्जा देने का फैसला किया है? तो कहता है बड़े होटल जो होते हैं अब उनको एक उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। तो केरल राज्य सरकार ने बोला है। किस देश ने टीकाकरण प्रमाण पत्र वाले लोगों के लिए ग्रीन पास जारी की है? तो ये इजराइल हो गए। इजराइल में है कि जैसे जब जिसको टीका लग गया है कोरोना का, उसको जो है ग्रीन एक पास दिया जाएगा, वो आ जा सकता है वहाँ पर। फिर या वहाँ के नागरिक को भी है इजाज़त, ऐसा कि जिसके पास ग्रीन पास रहेगा वही इधर उधर आ जा सकता है देश में। फिर देखिए कि महिलाओं को मालिकाना हक देने वाला राज्य कौन बन गया? तो यह उत्तराखंड हो गया है। क्या महिलाओं को भी क्या कर दिया गया है? मालिकाना हक दे दिया गया। अगर शादी हो जाता है तो अब है कि 50% पुरुष और 50% महिला जो है अब इनका हक रहेंगे। देखिए मिशन इंद्रधनुष 3.0 का शुभारंभ किसने किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किया है। फिर कहता है जिंदल पावर लिमिटेड ने अपने अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यह अनिल कुमार तो अनिल कुमार इसमें अध्यक्ष बने हैं। फिर कहता है DRDO ने 2 VL शरम के सफल परीक्षण कहाँ किया है?
तो ये उड़ीसा में किया है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि 24 फरवरी 2021 को किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भंग किए गए संसद को बहाल किया है? तो ये नेपाल में संसद क्या हुआ था कि भंग कर दिया गया था कि तो किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भंग किए गए संसद को बहाल किया है, फिर से उसको बहाल कर दिया है। भंग हो गया था संसद लेकिन फिर से उसको बहाल किया। ये नेपाल। कहता है किस बैंक ने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो ICICI बैंक ने किया है। तो नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है तो ICICI बैंक ने किया है। फिर कहता है 2021 को किस देश की जैस्मीन हैरिसन अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है? देखिए अटलांटिक जो महासागर है उसको अकेली पार करने वाली महिला बन गई, UK की है, उसका नाम जैस्मीन हैरिसन था। 24 फरवरी 2021 को SR पावर लिमिटेड किस राज्य में 90 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित करेगा? तो यह मध्य प्रदेश में हो जाएगा SR। कहता है 24 फरवरी 2021 को मैरीटाइम इंडिया समिट के दूसरे संस्करण की मेज़बानी किसने किया है? तो ये नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। मैरीटाइम इंडिया समिट हुआ था तो उसका मतलब कहता है कि दूसरे संस्करण का मेज़बानी किसने किया था? तो ये नरेंद्र मोदी किए थे। किस राज्य में स्थित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदला गया? या गुजरात में जो मतलब क्या था, सरदार पटेल स्टेडियम था, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम था, उसका नाम बदला गया है। फिर देखिए कि इसका अगला क्वेश्चन है कि 25 फरवरी 2021 को मुफ्त कोरोना वायरस टीके प्राप्त करने वाले दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये घाना हो जाएगा। दूसरा देश आइवरी कोस्ट हो जाएगा। तो मुफ्त टीके प्राप्त करने वाले दुनिया का पहला देश घाना हो जाएगा। 25 फरवरी 2021 को बिडेन प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? थी अंजलि भारद्वाज को हो जाएगा कि अमेरिका द्वारा अब जो है एक और पुरस्कार विकसित किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी पुरस्कार। तो उसका मतलब कि जो विजेता है कौन है? अंजलि भारद्वाज है। कहता है 25 फरवरी 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रौद्योगिकी नवाचार हब का उद्घाटन किया? ये हिमाचल प्रदेश हो जाएंगे। ये प्रौद्योगिकी नवाचार हब का उद्घाटन किया है। 25 फरवरी 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला कमांडो फोर्स और स्मार्ट चीता पुलिस का उद्घाटन किया है? तो ये उत्तराखंड के हो जाएंगे, उत्तराखंड के। तो कहता है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला कमांडो फोर्स और स्मार्ट चीता पुलिस का उद्घाटन किया? तो उत्तराखंड के हो जाएंगे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि 25 फरवरी 2021 को किस देश के प्रधानमंत्री ने अकेलेपन के लिए मंत्री की नियुक्ति की है? तो ये जापान में ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री ने अकेलेपन के लिए मंत्री की नियुक्ति की है। किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना हुआ है? तो कर्नाटक राज्य में फूल प्रसंस्करण की स्थापना हुआ है। आई कोल्ड संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि क्या है, जल मंत्री है। फिर कहता है 25 फरवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने सभी गांवों में मिशन लाल लकीर की मंजूरी दी है? ये पंजाब राज्य सरकार हो जाएंगे, मिशन लाल लकीर। कहता है 2021 को मतलब 26 फरवरी 2021 को इराकली गरीब सबीली किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो गरीब सबीली जो बने हैं जॉर्जिया के प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसको भी याद रखिएगा, जॉर्जिया के प्रधानमंत्री बने हैं। फिर देखिए कि अगला क्वेश्चन है कि 26 फरवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने समृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना शुरू करने की घोषणा किया है? तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा, महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना। किस देश के पहले प्रधानमंत्री माइकल सोमारे का निधन हुआ है? तो ये पापुआ न्यू गिनी के थे। कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये चंडीगढ़ बन जाएगा। फिर देखिए टाटा इनोवेशन फेलोशिप के लिए किसे चुना गया? तो ये उत्तम लाहिरी हो जाएंगे, टाटा इनोवेशन फेलोशिप के लिए चुने गए। PM किसान योजना को सबसे तेज लागू करने वाला पहला राज्य बना है, उत्तर प्रदेश बना है। फिर देखिए कहता किस राज्य सरकार ने ई परिवहन व्यवस्था का शुभारंभ किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, जो ई परिवहन को क्या किया है, स्वागत किया है। 26 फरवरी 2021 को कौन
कौन सा देश जून 2021 तक फाट के ग्रे लिस्ट में रहेगा? तो ये पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में बना हुआ रहेगा फाट के FATF के। OLX ऑटस का नया ग्लोबल CEO किसे नियुक्त किया गया? तो ये गौतम ठाकुर को। फिर देखिए किस दिवस के रूप में मनाया गया है 27 फरवरी को? तो वर्ल्ड NGO दिवस के रूप में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 27 फरवरी को वर्ल्ड NGO दिवस मनाया गया है। तो ये NGO को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए 27 फरवरी को ऐसा मनाया जाता है। किस देश में सामूहिक टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है? तो ये दक्षिण कोरिया में सामूहिक टीकाकरण शुरू हुआ है। कहता किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया? तो यूसुफ पठान हो जाएंगे कि सभी फॉर्मेट से क्या हुए हैं, संन्यास ले लिए हैं। तो यूसुफ पठान के बारे में याद रखिएगा। देखिए कहता है कि अटुकल पोंगला उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये केरल में मनाया गया है। अटुकल पोंगला उत्सव मनाया गया है। कहता है कि गुजरात राज्य सरकार जो है बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है 27 फरवरी को, तो याद रखिएगा। फिर कहता है चीन जो है अपना पारंपरिक लालटेन महोत्सव मनाया है। तो पारंपरिक यहाँ का परंपरा है लालटेन महोत्सव, तो मनाया है चीन। फिर देखिए कहता है नरेंद्र मोदी इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन किया है। तो कहता है नरेंद्र मोदी इंडिया टॉय फेयर का उद्घाटन किया है। तो यह भी याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने लौटने वाले प्रवासियों के लिए मुफ्त में RT-PCR परीक्षण की घोषणा किया है? तो ये केरल राज्य सरकार हो जाएगा कि मुफ्त में आप RT-PCR करवाइए। कहता है स्टूडेंट हेल्थ कार्ड जारी किसने किया? था ये जम्मू कश्मीर में स्टूडेंट हेल्थ कार्ड जारी किया गया है। फिर देखिए 27 फरवरी तक ही है, तो दो दिन और बचा है, तो 2 दिन का देखिए कर लेते हैं। 27 फरवरी 2021 को किस देश की सुपर मॉडल नतालिया बोर्डियानोवा को UN गुडविल एम्बेसडर बनाया गया था। नतालिया बोर्डियानोवा को रूस की है, जिसको UN के गुडविल एम्बेसडर बनाया गया। सरस आजीविका मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया था? नोएडा में किया गया सरस आजीविका मेला। कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को ही कहता है किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर रोक लगाया है? तो ये झारखंड राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया। अच्छा बात है कि हुक्का पर प्रतिबंध लगा दिया है। उसी प्रकार से तंबाकू पर, बीड़ी सिगरेट पर भी लगा देना चाहिए। फिर देखिए कि कहता है कि 2021 को किसने टनकपुर दिल्ली जंक्शन से विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी? पीयूष गोयल होते हैं। किस राज्य सरकार ने संविदा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में 3 वर्ष की कटौती की है? तो ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। फिर देखिए कि भारतीय पुरुष स्की टीम ने मिस्र के काहिरा में शॉटगन वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक हो जाएगा। भारतीय पुरुष स्की टीम ने मिस्र के काहिरा में शॉटगन वर्ल्ड कप में जीता है। कर्नाटक के किस जिले में खिलौना निर्माण क्लस्टर का आधारशिला रखी गई है? तो ये कोप्पल एक डिस्ट्रिक्ट हो जाता है। कोप्पल डिस्ट्रिक्ट में खिलौना निर्माण क्लस्टर का आधारशिला रखी गई है। फिर कहता है साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए किसे चुना गया है? तो ये बेल चेरू राव को चुना गया साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए बेल चेरू राव को। 28 फरवरी 2021 वैज्ञानिक ने किस राज्य में अल्पाइन पौधे की नई प्रजाति की खोज की है? तो अल्पाइन नाम की नई पौधे अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। कहता है कि कुंभ के लिए एकीकृत नियंत्रण कक्ष कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह हरिद्वार में कुंभ के लिए एकीकृत नियंत्रण कक्ष कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह हरिद्वार में। अब हरिद्वार में एकीकृत नियंत्रण कक्ष बना है, जहाँ से नियंत्रण किया जाएगा श्रद्धालुओं को। देखिए कहता है इसरो ने अमेजोनिया 1 का उपग्रह सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया था? ये आंध्र प्रदेश से सफलतापूर्वक जो परीक्षण होता है वो किया है। इसरो ने अमेजोनिया फर्स्ट जो है ये मतलब कि जैसे उपग्रह था, तो इसका मतलब सफलतापूर्वक परीक्षण किया। 28 फरवरी 2021 को भारतीय वायुसेना ने किस देश
की वायुसेना को एक विरासत ऑल एयर तृतीय हेलीकॉप्टर भेंट किया था। बांग्लादेश को भेंट किया है। कहता है 28 फरवरी 2021 को पुलिस में महिला स्क्वाड को शामिल करने वाला चौथा राज्य कौन बना दिया? उत्तराखंड बन गया है। कहता महिला को भी अब शामिल किया गया स्क्वाड के लिए। फिर कहता है कि देखिए ये 28 तक था, फिर यहाँ से मार्च का आ जाता है, तो मार्च से अगले दिन मतलब कि करेंगे। तो तब तक के लिए मतलब कि धन्यवाद देखने के लिए। वीडियो और अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह मतलब फिर नेक्स्ट वीडियो में मतलब कि कुछ मतलब कि आपका जो स्टैटिक पर्सन भी होता है तो उसको भी मतलब कवर करवाया जाएगा। तो करेंट अफेयर्स के लिए टेंशन नहीं लीजिए, करेंट अफेयर्स आपका बहुत ही मजबूत हो जाएगा। बस खाली आप इसी प्रकार से बने रहिए मेरे चैनल में। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।